What's up guys, welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे सेंट्रल नोएडा का एक प्रोजेक्ट, और ये बहुत अरसे के बाद है जब मैं सेंट्रल नोएडा में आया हूँ। बिकॉज़ लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो घर से बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो अनलॉक 1 में ये आप जो आज प्रोजेक्ट देखेंगे, दिस इज़ सिविटेक स्टाडिया। ये सेक्टर 79 का एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 5 एकड़ में फैला हुआ है। आसपास अगर आप देखेंगे तो ग्रीनरी पूरी मेंटेन कर रखी है। बिकॉज राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द सेंट्रल पार्क ऑफ दिस प्रोजेक्ट। 5 एकड़ में इनके सिर्फ 6 टावर्स हैं और पूरा जो प्रोजेक्ट है इट्स अ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर एज सच आपको आसपास कोई और ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही हो। अगर चल भी रही होगी तो वो 1 या 2 प्रोजेक्ट छोड़ कर है। बिकॉज इसके पीछे बढ़ जाता है गॉर्स का एक प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स वुड के नाम से, और आगे की तरफ है महागुन का एक प्रोजेक्ट। सो दोनों ही रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट हैं। सो मतलब इतना शोर नहीं आएगा इस समय। जो आपको शोर आ भी रहा होगा ये यहाँ पर जो फैमिलीज जिन्होंने अपने घर का पोजेशन ले रखा है, सो इसमें जो वुड वर्क चल रहा है। बिकॉज मैंने अभी लॉबी में देखा बहुत सारी जगह पर कारपेंटर्स थे, बैठे हुए थे जो अपना लंच कर रहे थे। कनेक्टिविटी वाइज अगर देखें तो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन वाला सेक्टर है। बिकॉज इसके ऑपोजिट जितना भी एरिया है वो सारा प्लॉटिंग वाला एरिया है। और यहाँ से अगर आप राइट ले लेते हैं तो न्यू हिंडन ब्रिज क्रॉस कर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको सेंट्रल नोएडा या दिल्ली की तरफ जाना है तो यहाँ से आप लेफ़्ट ले लीजिए और उसके बाद आप DND होते हुए जिप जैप जूम करते हुए दिल्ली पहुँच जाएंगे। अभी सामने की तरफ जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं ये पूरा सेंट्रल नोएडा से, आप इसको सेंट्रल नोएडा ही कह सकते हैं। बिकॉज यहाँ से अब सेंट्रल नोएडा जाना बहुत ही आसान हो चुका है। आपको एटलीस्ट 5 से 7 मिनट की ड्राइव लगती है। सो यहाँ पर अभी जितने भी मेजॉरिटी आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे ये सारे रेडी टू मूव इन स्टेट में है। और ऐसा यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसको पोजेशन आए हुए 2 या 3 साल से कम हो चुका है। सो मेजॉरिटी सारे ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं। अभी राइट हैंड साइड पे जो पीछे प्रोजेक्ट निकल गया दैट वाज महागुन मजारिया। मेरे राइट हैंड साइड पे अब जो प्रोजेक्ट है दैट्स आदित्य अर्बन कासा, और सामने की तरफ है महागुन मॉडर्न, उससे आगे है हाइड पार्क। लेफ्ट हैंड साइड पे सेठीज का एक प्रोजेक्ट है, सेठी मैक्स रॉयल। सो सामने बिल्कुल लास्ट जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वाइट और ऑरेंजिश येलो कलर में, वही है सिविटेक स्टाडिया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो जितना सेक्टर पड़ जाता है ये पड़ जाता है सेक्टर 75 और 76। यहाँ पर जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें भी अगेन पोजेशन आ रखा है। सबसे सामने जो प्रोजेक्ट है दैट्स सुपरटेक केप टाउन। सो केप टाउन के बाद ये वाली जो बिल्डिंग है ये है नॉर्थ हाई। ये अभी काम इसमें बंद है लेकिन ये भी एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है जब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सामने की तरफ है महागुन का एक स्कूल विच इज़ नोन एज महागुन मंथन। इसकी एक और ब्रांच है ग्रेटर नोएडा वेस्ट महागुन माईवुड्स के अंदर। यहाँ से अगर कनेक्टिविटी वाइज देखा जाए तो सारी चीज़ें बहुत स्मूथ है। अगर मान लीजिए आपको जाना है नोएडा एक्सप्रेस वे तो यहाँ से आप राइट लेकर सेक्टर 88 होते हुए जा सकते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए आपको जाना है ग्रेटर नोएडा वेस्ट तो बिल्कुल सामने टक्कर से आप लेफ़्ट लीजिए। लेफ़्ट लेने के बाद हार्डली 1 किलोमीटर के बाद एक हिंडन ब्रिज आता है जो नया ब्रिज है। वहाँ से अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट पहुँच जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपको जाना है NH24 तो यहाँ से जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जा रहा है परथला चौक की तरफ। सो वहाँ से आप NH24 पहुँच सकते हैं। सो गाइस अब यहाँ से चलते हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ। लेकिन सैम्पल फ्लैट देखने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए एंड में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और फ्लैट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, ये है पूरा सिविटेक स्टाडिया जो पड़ता है सेक्टर 79 नोएडा में। पूरा जो प्रोजेक्ट है ये आप देख सकते हैं 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें 6 टावर्स हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर आप जो सैम्पल फ्लैट देखेंगे इट्स अ 4 BHK जिसका एरिया है टोटल 2890 स्क्वायर फीट। इट्स अ 4 बेडरूम विथ 7 रूम एंड 7 टॉयलेट।
पूरा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर सिर्फ 3 और 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 3 BHK में 2 और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1495 स्क्वायर फीट और 1735 स्क्वायर फीट। इट्स अ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट, सो जितनी भी व्हीकलर मूवमेंट है वो ग्राउंड फ्लोर पर है और पार्किंग के लिए 2 लेवल्स हैं, ग्राउंड और उससे नीचे एक बेसमेंट। ये यहाँ पर पूरा इनका एक सेंट्रल पार्क है और देख सकते हैं यहाँ पर जो टावर्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर में अवेलेबल हैं। इट्स अ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 फैमिली ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं। टोटल अगर फ्लैट्स की बात करें तो 520 फ्लैट्स हैं पूरे सोसाइटी के अंदर। आगे की तरफ एक एम्पी थिएटर है, उससे आगे की तरफ जस्ट वहाँ पर है क्लब हाउस। क्लब हाउस नहीं जाएंगे बिकॉज़ अभी सारी चीज़ें सील हो रखी हैं और वहीं पर पड़ता है स्विमिंग पूल। सामने की तरफ ये जो रोड है, इसके रोड के जस्ट ऑपोजिट पूरा जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं सेक्टर 121, 119, 122 पड़ जाता है और ये वाली जो सड़क सामने से चली जाती है ये चली जाती है मेट्रो स्टेशन के लिए। सो ये पैसेज का रास्ता आ जाता है, इसके बाद ये एंट्रेंस लॉबी है। हर फ्लोर पर यहाँ पर 4 फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स हैं और 2 स्टेयरकेस पैसेज हैं। सो लेफ्ट जॉनसन की है और दूसरा जो पैसेज है वो इस तरफ पड़ जाता है। सो गाइस, ये है पूरा एक्चुअल फ्लैट जो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इट्स अ 4 BHK विद सर्वेंट रूम, सर्वेंट टॉयलेट। इसका एरिया है 2890 स्क्वायर फीट। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो इसकी कॉस्ट आती है 2.10 CR ऑनवर्ड्स। इस फ्लैट के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस फ्लैट के अंदर AC और मूवेबल फर्नीचर और कर्टन्स को छोड़कर जितनी चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होंगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या फिर अगर आपको चीज़ कुछ कंफर्म करनी है तो उसके लिए आप डायरेक्टली बिल्डर की सेल्स टीम को कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। सो एंटर करते ही ये पूरा फायर एरिया आ जाता है और उसके बाद ये सामने की तरफ है सर्वेंट रूम और पीछे की तरफ है इसका अटैच वॉशरूम। इसके बाद आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है। दिस इज़ द पैसेज। तो ये पूरा पैसेज एरिया आ जाता है और यहाँ पर ये पूरा यूटिलिटी एरिया है और यहाँ से एक्सेस मिलता है सर्वेंट डोमेस्टिक हेल्प को किचन के लिए। यहाँ से एक्चुअल जो फ्लैट है वो शुरू होता है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉर प्राइवेसी एक सेपरेट डोर दे रखा है। सो जिससे मान लीजिए जो डोमेस्टिक हेल्प है उसका जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ किचन तक और अपने रूम तक। इस फ्लैट के अंदर A to Z सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट फॉर मूवेबल फर्नीचर, AC और कर्टन्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। जितने भी फैंसी लाइट्स हैं और फैंस हैं ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। दिस इज़ द एंटायर लिविंग रूम और इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर जो एरिया है ये पूरा लिविंग का एरिया है। इसके बाद बीच में एक सेपरेटर लगाकर डाइनिंग एरिया को सेपरेट किया गया है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू और दे देता हूँ। आगे की तरफ लेफ़्ट में पहला बेडरूम है, उसके बाद दूसरा बेडरूम है। आगे की तरफ है पूजा रूम, स्टोर रूम, फिर लेफ़्ट में मास्टर बेडरूम, सामने की तरफ एक और बेडरूम। ये यहाँ पर पूरा डाइनिंग एरिया है। किचन इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली मॉडलर। आप देख सकते हैं किचन में पूरा काम हो रखा है। और इस तरफ अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये सारे फैंसी लाइट्स इस फ्लैट की स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। किचन काफ़ी स्पेशियस है, इट्स अ पैरेलल किचन। यहाँ पर जितने भी कैबिनेटरीज हैं इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर और किचन के अंदर चिमनी और RO इंक्लूडेड है। लेफ़्ट हैंड साइड पे ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, दीज आर कॉल्ड रोलिंग शटर्स। सो ये पूरा जो कैबिनेटरी है इसको आप इस तरह से करके लिफ्ट कर सकते हैं।
किचन का ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर ये पूरा प्रेप जोन होगा, बिकॉज़ यहाँ पर आरओ तो वहाँ पर लगा होगा ऊपर, डबल बोल सिंक उस साइड है। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर दोनों ये अवन और ओटीजी के लिए दे रखे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रेप जोन एंड कुकिंग जोन। जितने भी डोर्स हैं सारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ आते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ पर है फर्स्ट बेडरूम एंड इट ऑल्सो हैज़ एक्सेस टू द कॉमन वॉशरूम। सभी बेडरूम्स के साथ एक बालकनी अटैच्ड है। सीलिंग हाइट बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग है। अगर आपको दिखाऊं तो सीलिंग हाइट बहुत ज़्यादा डिसेंट है। इस रूम के साथ भी एक बालकनी है, इसमें कबर्ड जो है वो इंक्लूडेड है। वॉशरूम के अंदर जितनी भी फिटिंग्स हैं ये सारी फ्लैट की ऑफरिंग का पार्ट है। दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। इस बेडरूम के साथ भी बालकनी है। दोनों ही बेडरूम अभी तक मुझे जो लगे वो टोटली स्पेशियस बेडरूम है। ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। इसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है टाइल्स का। ये इसके साथ एक अटैच बालकनी है जहाँ से मेन रोड का व्यू आता है। ये डिफरेंट एंगल है इस बेडरूम का। मैं बस यहाँ पर आपको वॉकेबल जो स्पेस है वो दिखाना चाहता हूँ। एक किंग साइज़ बेड लगा होने के बाद भी यहाँ पर वॉकेबल स्पेस बच जाती है। और उसके बाद दोनों साइडों में कॉर्नर टेबल रखे हुए हैं। इस बेडरूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे आप, सामने की तरफ दो आइडेंटिकल रूम्स हैं। दोनों का एरिया मोर और लेस सेम है। एक स्टोर रूम है और ये वाला बन सकता है पूजा रूम। एरिया दोनों में मोर और लेस सेम ही है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ दो और बेडरूम्स हैं। पहले चलते हैं सामने वाले बेडरूम की तरफ। कर्टन्स के पीछे एक और बालकनी है और अंदर की तरफ है इसका एक अटैच वॉशरूम। पहले आपको बाहर बालकनी का स्पेस दिखाता हूँ। यहाँ से अब चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। दैट्स इट गाइस, ये था थर्ड बेडरूम। अब यहाँ से चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। जो मास्टर बेडरूम है ये बिल्कुल राइट हैंड साइड पे यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर बीच में एक पैसेज एरिया दे रखा है। इसके बाद सामने की तरफ एक बालकनी है और ये है पूरा मास्टर बेडरूम। इसके अंदर मूवेबल फर्नीचर को छोड़कर आप जो दीवार पे टेक्सचर देख रहे हैं ये एज़ पर बिल्डर पार्ट है इस फ्लैट का। लेकिन फिर भी अगर आपको डबल चेक करना हो कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे दिए गए नंबर पर, सेल्स टीम का नंबर है, इनसे कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। दिस इज़ दी अटैच वॉशरूम और इट कम्स विद अ वॉक इन क्लॉजेट। यहाँ पर सामने की तरफ अलमीराज दे रखी है। आई एम नॉट गोइंग टू ओपन बट ट्रस्ट मी, मुझे खोल कर दिखाई थी सेल्स टीम वालों ने। बहुत ही अच्छा काम हो रखा है। यहाँ पर सामने की तरफ ड्रेसिंग एरिया इन्होंने दे दिया और ये है पूरा इसका अटैच वॉशरूम। स्पेशियस है काफ़ी ज़्यादा। एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं दिखाई वो है यहाँ पर स्पेस। ये बालकनी का स्पेस है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी जो सोसाइटी है वो अंदर से कैसी दिखती है।
आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड बिकॉज सारी चीज़ें टच करनी पड़ेगी एंड आई एम अवॉइडिंग दैट। बाहर निकलने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप। ये था 4th बेडरूम और इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे था 3rd बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। सामने की तरफ पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस आ जाता है। ऑन माई राइट जो पहला रूम है दिस कैन बी यूज्ड एज अ पूजा रूम। इसके बाद जो अगला रूम है दिस कैन बी यूज्ड एज अ स्टडी रूम। इसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे एक और बेडरूम था विद अटैच वॉशरूम और सामने की तरफ उसका बालकनी स्पेस है। इसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे इधर भी एक बालकनी स्पेस है। राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम। उसके बाद आगे की तरफ 1st बेडरूम। दैट्स इट गाइस। यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये था सेक्टर 79 सेंट्रल नोएडा के पास सिविटेक स्टाडिया। ये एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट था जो आपने आज इस वीडियो के अंदर देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बिकॉज़ अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ एक और नया प्रोजेक्ट कवर करने के लिए। प्रोजेक्ट कौन सा है वो अगर आपको जानना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे एक रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है भाई, तो रेड कलर का जो बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए। इससे होता क्या है, अगर मान लीजिए आप एक एक्टिव हाउस हंटर हैं तो आपको आसपास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट में कौन सा प्रोजेक्ट फिट बैठता है वो आपको कंटिन्यूसली अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू टॉपिक एंड न्यू प्लेस। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। गाइस आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिसरक में। बिसरक तो पहले हुआ करता था बट नाउ इट इज़ सेक्टर 1। सो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सामने वाला ये वाला प्रोजेक्ट।